जय श्री सीताराम मित्रों। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। मित्रों, आपको यहाँ पर बताते चलें कि ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देने की शक्ति केवल और केवल हनुमान जी के अलावा 3 लोगों में और है। प्रथम है विष्णु जी, द्वितीय देवाधिदेव महादेव और तृतीय माँ जगत जननी जगदम्बा। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में समझेंगे। यह 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या होती हैं। मित्रों, यह वह सिद्धियां हैं जिनमें से यदि किसी मनुष्य को एक भी मिल जाए तो उसका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। साथियों, सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। यह अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर लिया है। वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकता है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। मित्रों, आज बात करते हैं उन सिद्धियों के बारे में जो बजरंगबली की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों, सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम परा और दूसरी अपरा। इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद साधक के लिए कोई भी कार्य ब्रह्मांड में असंभव नहीं होता है। यह इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है, यहाँ हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रथम है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि में स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। यह एक ऐसी सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण करके एक अणु के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अणु की शक्ति से संपन्न होकर साधक उस परम शक्ति से साक्षात्कार कर लेता है। दूसरे नंबर पर आती है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ भार या अडिग होने से है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वयं के भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला नहीं पाता है। ठीक वैसे जैसे हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बलशाली योद्धा हिला नहीं पाया था। और शायद मित्रों, आपको एक बात और याद भी होगी, जब राम जी के दूत अंगद जी ने अपना पैर रावण के सामने जमीन पर रख दिया था, उस समय भी अंगद जी के पैर को रावण की सभा में उपस्थित कोई भी योद्धा उठा नहीं पाया था। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता लघिमा कहलाती है। इस सिद्धि को प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन अनुभव करते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति का प्रभाव यह होता है कि साधक संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है या उसके पास जा सकता है, और यदि इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इस सिद्धि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी प्राप्ति हो जाने के बाद व्यक्ति जो भी चाहे अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव बना लेने की क्षमता यह सिद्धि प्रदान करती है।
छठी सिद्धि है मित्रों प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य का अर्थ होता है किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे किसी भी रूप को धारण कर सकता है। वह आसमान में उड़ सकता है और पानी पर चल एवं दौड़ सकता है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व का मतलब होता है महारत, अर्थात किसी भी कार्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, इस क्षमता के साथ उसे करना। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति आसानी से किसी भी वस्तु और साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। आठवीं सिद्धि है मित्रों वशीता सिद्धि। जब जीवन और मृत्यु साधक के वश में हो जाएं, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार देह के त्याग का अधिकार प्राप्त कर ले, तो इस सिद्धि को वशीता सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है। तो साथियों, ये तो थी 8 सिद्धियां। अभी हम 9 निधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुबेर के कोष का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां शामिल हैं। प्रथम पद्म निधि, यह सात्विक प्रकार की है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। दूसरा महापद्मिनी, यह भी सात्विक प्रकार की निधि है। इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है। तृतीय नील निधि, यह सत्व और राजस दोनों गुणों से मिश्रित होता है। यह व्यापारियों के लिए ही है। चतुर्थ है मुकुंद निधि, यह राजसी स्वभाव वाली होती है, जो एक पीढ़ी के बाद ही समाप्त हो जाती है। पंचम है नंद निधि, यह रजो और तमोगुणी निधि है, जो साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की देती है। षष्ठम है मकर निधि, यह तामसिक निधि है, जो कि साधक को अस्त्र एवं शस्त्र से संपन्न बनाती है। सप्तम निधि है मित्रों कच्छप निधि। इसका साधक अपनी संपत्ति को छिपा कर रखता है, न स्वयं इसका उपयोग करता है और न दूसरों को करने देता है। अष्टम है मित्रों शंख निधि। इसमें साधक स्वयं तो धन अर्जन करता है, पर उसका उपभोग भी स्वयं ही करता है, इसलिए परिवार गरीबी में जीवन बसर करता है। नवम है मित्रों खर्ब निधि। इसे प्राप्त साधक घमंडी होता है, जो समय आने पर लूट के चल देता है। तो मित्रों, माता सीता ने अशोक वाटिका के अंदर महावीर हनुमान जी को इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान दिया था कि वह जिसे भी चाहेंगे वह इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को दे सकते हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।